हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा सुधीर फाउंडेशन क्लासेस में। देखिए, आज हम आप लोग के लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, इंग्लिश ग्रामर, जो आप लोग को हमारे संजय सर पढ़ाएंगे। देखिए, कुछ टॉपिक संजय सर बताएंगे, अगर समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा और उस टॉपिक के बारे में संजय सर से हम आपको आगे जरूर बात करेंगे, ठीक है। और वो आपको पढ़ाएंगे भी, तो मुझे विश्वास है आपको समझ में भी आएगा। ध्यान दीजिए, सर पढ़ाने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो देखो बच्चों, हम टाइम का बचत करते हुए आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच का एक महत्वपूर्ण भाग बताने जा रहे हैं, नाउन के बारे में। देखिए, इंग्लिश में सेंटेंस जो होता है, पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा योगदान होता है। पार्ट ऑफ स्पीच का ये समझिए कि कोई भी सेंटेंस जो होता है वह कहीं ना कहीं कई पार्ट ऑफ स्पीच के जो भाग हैं उनमें सम्मिलित होता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नाउन के बारे में। नाउन का हिंदी होता है बेटा संज्ञा, ठीक है ना। अब नाउन का डिफिनेशन क्या होता है, नाउन के प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। नाउन अगर देखा जाए तो जिसका नाम होता है बेटा वही संज्ञा होता है। और संसार में ऐसा लगभग कोई चीज़ नहीं होती कि जिसका कुछ ना कुछ नाम ना होता हो। नाम हर किसी का, कोई भी चीज़ें अगर खोजी जाती हैं, हमारे देश के वैज्ञानिक लोग या संसार के कोई भी वैज्ञानिक कोई भी नई चीज़ अगर खोज करता है तो उसका क्या है, कुछ ना कुछ नाम रख देता है। और उसी जब उसका नाम हो गया तो भाई वो नाउन हो गया। इसीलिए कहा जाता है, इसका डिफिनेशन जो होगा क्या क्या हो सकता है उसमें, किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो रहा हमारा हिंदी में। अब मान लीजिए इसका इंग्लिश में डिफिनेशन क्या हो सकता है, छोटा सा डिफिनेशन हम बताएंगे। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मतलब क्या हुआ इसका, जिसका नाम है वही क्या है, संज्ञा है। जिसका नाम होता है वही क्या होता है बेटा, संज्ञा होता है। तो नाम के लिए क्या आ सकता है, अब हिंदी में अगर देखेंगे तो इसमें क्या आ गया, व्यक्ति का नाम आ गया, वस्तु का नाम आ गया, स्थान का नाम आ गया, या गुण का नाम आ जाए। तो ऐसी कोई चीज नहीं होती है कि जिसका नाम ना हो। नाम सभी का होता है, नाम रखा भी जाता है। कोई भी चीजें अगर खोजी जाती हैं, बताई जाती हैं, तो उनका नाम रखा जाता है और उसी को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे संज्ञा के प्रकार के बारे में, कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। यहां हमने लिख दिया काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। इसका मतलब क्या हुआ, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। मतलब बेटा बात यह है कि जो संज्ञा होता है वह देखा जाए तो एकदम सटीक जवाब है इसका कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। जैसे ये समझिए कि अगर एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं तो संज्ञा भी 5 ही प्रकार की होती है। तो पहले प्रकार में आता है बेटा, संज्ञा में अगर देखा जाए आता है प्रॉपर नाउन आता है। चलिए देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है बेटा। प्रॉपर नाउन मतलब यह होता है बेटा, अगर देखा जाए इसका हिंदी जो होता है इसको कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अब प्रॉपर नाउन क्या होगा, इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो मैं केवल आपको इतना बताना चाहूँगा, प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है कि जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वह होता है प्रॉपर नाउन। कोई भी चीज़ हो, आपने अन्य चीज़ों में देखा होगा, बुकों में पढ़ा होगा कि भाई किसी भी विशेष व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को, विशेष गुण के नाम को प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। चलिए ठीक है, वो भी ठीक है। और जो हम बता रहे हैं बेटा, इस पे भी ध्यान दीजिए कि प्रॉपर नाउन वो होता है कि जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। अगर किसी का विशेष व्यक्ति का नाम है, मान लीजिए हम किसी का भी यहाँ पे नाम लिख दें, जैसे महात्मा गांधी। हमने कहा भाई महात्मा गांधी क्या है, एक हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका एक विशेष नाम है। तो भाई महात्मा गांधी के जैसा कोई दूसरा थोड़ी ना हो पाएगा। उनका नाम एक क्या है, महात्मा गांधी है। उनका डेट ऑफ बर्थ या उनसे रिलेटेड और चीज़ें कोई और किसी के साथ मेल नहीं खाएंगी। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये महात्मा गांधी क्या है, अपने आप में ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो अधिकतर बातें यही होती हैं कि प्रॉपर नाउन में जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है, वही क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। तो चलिए देख लेते हैं आसान के शब्दों में, आसानी शब्दों वालों में देख लीजिए प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन क्या होगा। प्रॉपर नाउन denotes particular person, place or thing। मतलब सीधा सीधा मतलब है कि प्रॉपर नाउन संकेत करता है, बताता है किसके बारे में, एक पार्टिकुलर पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में अथवा थिंग के बारे में, यही बताता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, इसका एग्जाम्पल क्या है, हम लिख दें गीता इज ए होली बुक। इसका मतलब क्या हुआ, गीता एक पवित्र किताब है, गीता एक पवित्र किताब है। तो इस सेंटेंस में जो गीता लिखा है बेटा, यही हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। अच्छा, एक पहचान और है प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि अगर किसी कोई भी व्यक्ति का नाम रहेगा, वस्तु का नाम रहेगा, चीज का नाम रहेगा, तो उसका जो पहला अक्षर होता है बेटा इंग्लिश में, वह कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और यह इसी को ही दर्शाता है कि प्रॉपर नाउन वही होगा जो क्या होता है कि उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है और वह ऐसे व्यक्ति या वस्तु या गुण के बारे में बताएगा कि जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है। गीता है किस क्या है, एक पवित्र किताब है, किसके लिए है, हिंदुओं के लिए है। और कोई चीज़ें अन्य किताबें हैं तो भाई उनका नाम जो है अलग अलग रखा गया है। जैसे भाई इस्लाम धर्म में क्या है, उनकी पवित्र किताब क्या है, कुरान है, तो वो उसका अलग नाम है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको एक क्लास पसंद आया है तो उसके बारे में भी, अगर इसमें कुछ कमी रह गई है तो उसके बारे में आप अपने कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें जो है एक समझिए गाइड का काम करते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। इससे हम और चीज़ें जो हैं वीडियो बना के लाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी बात के साथ अपने क्लास जो है समाप्त करता हूं। आप लोग अच्छी तरीके से अपने पेपर की तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिए। जय हिंद।